न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को कभी नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एस के यादव है। आज का वीडियो ये डिसाइड करेगा कि हम अमीर बन पाएंगे या नहीं, लक्ष्य भेद कर पाएंगे या नहीं। तुम दुनिया में सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। नहीं तुम्हारी कोई बराबरी कर सकता है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे मस्तिष्क की लकीरें कह रही हैं, तुम्हारे हाथ की उंगलियां कह रही हैं। तुम्हारे हाथ की लकीरें और मस्तिष्क की रेखाएं दुनिया में किसी दूसरे से मैच नहीं करती। मानकर चलिए इस दुनिया में हम सबसे अलग हैं, फिर ये दीनहीन बेचारगी क्यों क्यों क्यों? दोस्तों, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम विश्व को बदल सकते हो। वह साहस है कि पहाड़ों को हिला सकते हो। फिर तुमसे बड़ा साहसी तुम्हारा शत्रु बनकर कौन तुम्हारे सामने आ सकता है? कौन तुम्हारे दृढ़ विश्वास को डिगा सकता है? कौन बेजा के बढ़ते तुम्हारे कदमों को रोक सकता है? जरा सोचो कि प्रकृति ने तुम्हें किस उद्देश्य के लिए जन्म दिया है और तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी योग्यता के परीक्षण के लिए ईश्वर ने कदम कदम पर तुम्हें अवसर प्रदान किए हैं। वह आपके चारों ओर बिखरे हुए हैं, उन्हें पकड़ो और इस विश्वास के साथ कर्म से तुम खुद पढ़ो कि तुम अपने फॉर्म में महान उपलब्धि हासिल करोगे। सृष्टा ने किसी को अक्षम असमर्थ साधन ही नहीं बनाया। जीवन संग्राम में जूझने के लिए उसने आपको किसी से कम शास्त्रास्त्र नहीं दिए हैं। आपको यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि आपने स्वयं में ही अपने आप को सीमित कर लिया है। सूर्य का अनंत प्रकाश हवा पानी सबके लिए बराबर बरस रहा है। अगर आपने खुद ही अपनी बुद्धि अथवा मन के खिड़की दरवाजे बंद किए हुए हैं, मैं तो आकांक्षी बनूं और उसकी कोई सीमा न होने दो। अकर्मण्यता के जीवन से यशस्वी जीवन और मृत्यु अधिक अच्छी है। किसी महान व्यक्ति ने एकदम ठीक कहा है कि बिना चीख और रक्त के कुछ उत्पन्न नहीं होता। पहले चीखिए, दर्द से, अभाव से, मुसीबतों से, पीड़ाओं से, समाज के कष्टों से। फिर न केवल पसीना बल्कि रक्त बहाइए। जब रक्त बहेगा, चीखें होंगी, तब कुछ न कुछ जरूर जन्म लेगा। लक्ष्य को बढ़ें और अपने आप को होम कर दें। संकल्प लीजिए, लक्ष्य बनाइए, फिर लक्ष्य को बढ़ जाइए। जब तक यह न होगा, आपका लक्ष्य हमेशा आपको दूर ही नजर आएगा। तैमूर के बारे में कहा जाता है, उसके दुश्मन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया तो वह घने जंगल में भाग गया। उसने एक खंडहर में सड़ ली। थकावट के कारण वह वहीं लेट गया। लेटे लेटे वह क्या देखता है, एक चींटी चावल का दाना मुंह में दबाकर दीवार पर चढ़ रही थी। वह दाना गिर गया, वह फिर नीचे आ गई। कभी वह दाना गिरता, कभी वह गिरती। हर बार वह उसे ले जाने में असफल हो रही थी। तैमूर गिनता गया, 69 बार वह असफल हुई। 70वीं बार वह दाना को खींच कर ले गई। तभी तैमूर को बिजली के समान झटका लगा और वह शत्रु से लड़ने वापस आ गया। चींटी का वह साहस जीवन भर उसका आदर्श बना रहा। चींटी ने अपना लक्ष्य पूरा करके ही छोड़ा। लक्ष्य भेद करने में, लक्ष्य की ओर बढ़ने में, लक्ष्य को पाने में सैकड़ों बार भी असफलता आए तो भी दुख कम नहीं मानना चाहिए। बस बराबर लगे रहना चाहिए और एक न एक दिन लक्ष्य भेद हो ही जाएगा। इतिहास में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर हम बने बनाए रास्ते पर चलेंगे तो हमें वही मिलेगा जो आज तक हर किसी को मिलता आया है। और अगर हम नया रास्ता बनाते हैं तो हमें वह मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। जिसने कोई संकल्प नहीं लिया, कोई लक्ष्य नहीं लिया, कोई जिद नहीं पाली, वह कुछ नहीं कर पाया। जिसने एक बार लक्ष्य ले लिया, जिद पाल ली, कुछ करने की ठान ली, फिर उसे कोई डिगा नहीं सका। दशरथ माझी, जिसकी पत्नी लेबर पेन के कारण 55 किलोमीटर का पहाड़ का रास्ता पार न कर पाने के कारण उसकी मौत हो गई, तो दशरथ माझी को जिद आ गई और वह 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 साल लग गए, एक छेने थोड़ा से काट डाला और 15 किलोमीटर रास्ता बना डाला। महात्मा गांधी बड़ा परिवर्तन लेकर क्यों आए? साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने पहले दर्जे की टिकट होने के बावजूद ट्रेन से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम्हें इसमें बैठने का अधिकार नहीं है। गांधी ने कहा, मेरे पास टिकट है, टिकट हो या न हो, तुम इसमें नहीं बैठ सकते। गांधी ने क्या जवाब दिया, तूने मुझे ट्रेन से निकाला है, कम बैक टू माई कंट्री आल्सो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से निकाल दूंगा और देश से बाहर कर दूंगा। गांधी जी को जिद आ गई थी और उन्होंने वो कर दिखाया। एक आदमी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण, बिलीफ सिस्टम के कारण। यह बिलीफ सिस्टम ऑर्डनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी हो सकता है। एक पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजाई तालिबानी
तालिबानी लड़कियों की शिक्षा के विरोध में था, उसने टीवी पर बोल दिया कि तालिबानियों की क्या औकात जो मैं शिक्षा को रोक सके, मैं पढ़ूंगी, देखे मैं कौन रोकता है। कुछ ही दिनों बाद 1913 में एक तालिबानी बंदूक लेकर स्कूल बस में घुस गया और बोला, कौन है मलाला? मलाला उठ खड़ी हुई, बोली, मैं हूँ मलाला। उस तालिबानी ने 3 गोलियां मारी उसके सर में, उसका सर फटकर कंधे पर आ गया। वो 12 वर्ष की मलाला से मौत ने हार मान ली। उसने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। बच्चियों की शिक्षा के आंदोलन के लिए उसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो, नेल्सन मंडेला हो, सभी का बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल था कि दुनिया की ताकत उन्हें झुका नहीं सकी। है जब वो जिद्दी हो जाता है, अपनी जिद को बड़ा करना चाहिए। अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए और आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना देंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। फिर काम करो कुछ ऐसा तो दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। इस वीडियो को इतने लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर एक व्यक्ति अपनी जिद को पार कर लक्ष्य हासिल कर सके। धन्यवाद।